Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Acharya Shtatar Satasi Simata Bhayachar Naravinda Bhaktivedanta Swami Maharaj Shri Prabhupada ki jai. जय विष्णुपाद शिशुमात भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज श्री प्रभुपाद की जय। जय शिशि पंचतत्व की जय। जय राधा माधव की जय। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टाप्रेषभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दिनतारिणे परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरं हरि ओं तत्सत्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंद 22 अध्याय श्लोक 7 श्लोक। दिष्ट्या त्वयानुशिष्टोऽहम् कृतश्चानुग्रहो महान् अपवृतैकर्णरन्ध्रैर् जुष्टादिष्ट्यो शतिर्गिरः जुष्टादिष्ट्यो शतिर्गिरः दिष्ट्या त्वयनुशिष्टोऽहम् कृतश्चानुग्रहो महान् अपावृतकर्णारन्ध्रैर् जुष्टादिष्ट्यो शतिर्गिरः दिष्ट्या त्वयनुशिष्टोऽहम् कृतश्चानुग्रहो महान् अपावृतकर्णरन्ध्रैर् जुष्टादिष्ट्यो शतिर्गिरः दिष्ट्या त्वयनुशिष्टोऽहम् कृतश्चानुग्रहो महान् अपावृतकर्णरन्ध्रैर् जुष्टादिष्ट्यो शतिर्गिरः। अनुवाद। दिष्ट्या सौभाग्यवश त्वया तुम्हारे द्वारा अनुशिष्टा उपदेशित अहम मैं कृता प्रदान किया हुआ च और अनुग्रह कृपा महान महान अपवृतै खुले
कर्णरंध्र कानों के छिद्रों से दृष्टा रहंग किया गया। न दृष्टि जुष्टा दिष्ट्या भाग्य से शातिर उषति शुद्ध गिरा शब्द। सौभाग्य से मुझे आपके द्वारा उपदेश प्राप्त हुआ है और इस प्रकार आपने मेरे ऊपर महती कृपा की है। मैं भगवान को धन्यवाद देता हूँ कि मैं अपने कान खोलकर आपके विमल शब्दों को सुन रहा हूँ। तात्पर्य, स्वरूप गोस्वामी ने अपने ग्रंथ भक्ति रसमृत सिंधु में निर्देश दिए हैं कि किस प्रकार प्रामाणिक गुरु ग्रहण किया जाए और उनके साथ कैसे व्यवहार किया जाए। पहले इच्छुक व्यक्ति को प्रामाणिक गुरु की खोज करनी चाहिए और तब अत्यंत उत्सुकता के साथ उपदेश प्राप्त करना चाहिए और तदनुसार कार्य करना चाहिए। यह दो तरफ ही पारस्परिक सेवा है। प्रामाणिक गुरु या साधु पुरुष सदैव अपने पास आने वाले को ऊपर उठाने के लिए इच्छुक रखते हैं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति माया के मोह से वशीभूत है और वह अपने मुख्य कर्तव्य कृष्ण भक्ति को भूलता रखते हैं। अतः साधु पुरुष चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति शांत स्वरूप बन जाए। प्रत्येक साधु पुरुष का कर्तव्य है कि वह प्रत्येक बुलखाड़ सामान्य पुरुष में कृष्ण भक्ति जागृत करे। मानु ने कहा, चूंकि कर्दम मुनि से उन्हें उपदेश प्राप्त हुआ, अतः वह कृत्य हो गया। कानों से संदेश प्राप्त करके वह अपने को भाग्यशाली मान रहे। यहाँ इसका विशेष उल्लेख है कि मनुष्य को प्रामाणिक गुरु से कान खोलकर संदेश सुनना चाहिए। लेकिन इस कैसे प्राप्त किया जाए? मनुष्य को कानों से दिव्य संदेश ग्रहण करना चाहिए। कृष्ण ग्रंथ है, शब्द का अर्थ है कान के छेदों के माध्यम से गुरु की कृपा शरीर के अन्य किसी भाग से ना प्राप्त होकर केवल कानों से प्राप्त होती है। लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं है कि गुरु कुछ धान लेकर बदले में कान में कोई मंत्र दे जिसके ध्यान से छह
महीनों में ही सिद्धि प्राप्त करके ईश्वर बन जा सकते हैं। कौन से ऐसे ग्रहनाता नकली है। वास्तविक तो यह है कि प्रामाणिक गुरु जानते रहते हैं कि मनुष्य किस प्रकार का है और कृष्ण भवनामृत में वह कैसे कार्य कर सकते हैं। अतः वह उसी प्रकार से उसे उपदेश देते हैं। वह उससे कान में चुपके से नहीं वारन सबों के समक्ष उपदेश देता है। तुम कृष्ण भक्ति में अमुक अमुक कार्य के लिए उपयुक्त हो। तुम इस प्रकार कार्य कर सकते हो। किसी व्यक्ति को शिविग्रह के कमरे में कृष्ण भक्ति करने को कहा जा सकते है, तो दूसरे को साहित्य संपादन कार्य करने को, तीसरे को उपदेश देने और अन्य किसी को रसोई घर का प्रबंध करने को कहा जा सकते हैं। कृष्ण भक्ति में कार्य करने के लिए भिन्न भिन्न विभाग है और गुरु व्यक्ति विशेष की क्षमता को जानते हुए उसे इस प्रकार शिक्षा देता है कि वह पूर्ण बन सके। भगवद गीता में स्पष्ट कहा गया है कि मनुष्य अपनी क्षमता के अनुसार सेवा करके आध्यात्मिक जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करता है। जिस प्रकार अर्जुन ने अपने सैन्य कौशल से कृष्ण की सेवा की। अर्जुन एक सैनिक की भांति अपनी सेवाएं अर्पित करके पूर्ण बन सका। इसी प्रकार कोई कलाकार अपने गुरु के निर्देशन में कलात्मक कार्य करते हुए सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति साहित्य में रुचि रखते हैं तो वह गुरु के निर्देशन में लेख अथवा कविताओं की रचना करके भगवान की सेवा कर सकते हैं। मनुष्य को अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करने के संबंध में अपने गुरु से संदेश ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि गुरु ऐसा उपदेश देने में पाटु होता है। गुरु द्वारा उपदेश और शिष्य द्वारा निष्ठापूर्वक उसका पालन के संयोग से समुची प्रणामी पूर्ण बन जाते हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भगवद गीता के इस श्लोक व्यवसायत्मिक बुद्धि की व्याख्या में कहते हैं कि जो आत्मिक उन्नति चाहते हैं उसे चाहिए कि अपने गुरु से आदेश प्राप्त करे कि उसका विशेष कार्य क्या है। उससे विशेष उपदेश को श्रद्धापूर्वक संपन्न करना चाहिए और उसी को अपना सर्वस्व समझना
चाहिए। शिष्य का एक का मात्र कर्तव्य है कि वह अपने गुरु से प्राप्त उपदेश का श्रद्धापूर्वक पालन करे। इसी से उसे सिद्धि मिलेगी। मनुष्य को कानों से गुरु का संदेश ग्रहण करने में सार्थक रखना चाहिए और इससे श्रद्धापूर्वक निष्पादन करना चाहिए। इससे उसका जीवन सफल हो सकेगा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपादकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश्च श्रीरूपं सग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवा श्रीराधा कृष्णपादं सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महवदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण। कल हमने कहा थे कि प्रेम भक्ति कृष्ण के चरण कमलों की प्रेम पूर्ण भक्ति केवल कृष्ण की कृपा से ही प्राप्त हो सकती है। इसलिए हमें तीन चीजें चाहिए बहुत शक्तिशाली है। तो कृष्ण के प्रति हमारे प्रेम पूर्ण भावनात्मक सेवाओं के लिए इन तीन चीजों की आवश्यकता है। चीजें क्या है? वैष्णव पद जल, वैष्णव पद धूलि, वैष्णव बुद्धिष्ठा। तीन चीजें बहुत शक्तिशाली है। वैष्णव के कमल चरण को धोने वाले जल, वैष्णव की कमल चरण की धूल और वैष्णव के अवशेष तीष्ठा। ये तीन चीजें बहुत शक्तिशाली है। इससे हमें प्रेम भक्ति प्राप्त हो सकती है। एक वैष्णव की संगति से व्यक्ति को अपने जीवन में पर्याप्त लाभ मिलेगा। लाभ मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि हो, सारी पूर्णता वही है। साधु के साथ जुड़े का एक क्षण तो अब सवाल यह आता है कि एक वैष्णव इतना शक्तिशाली कैसे है? वैष्णव इतना शक्तिशाली क्यों है? हम आनंद की तलाश कर रहे हैं।
लेकिन हमें आनंद नहीं मिल रही है, हमें केवल इस भौतिक संसार में ही मिल रहे हैं। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, दिस इज चक्र, कर्म चक्र चलाने का क्रम है। लेकिन यह कर्म चक्र चलाने का क्रम तब बंद हो जाएगा जब किसी को वैष्णव की चरण कमल मिलेंगे। यहाँ आने की जरूरत नहीं है, स्नान करने की जरूरत नहीं है, गंगे स्नान स्नान न करने से कोई कष्ट नहीं होता। और कर्म चक्र चलाने के यह क्रम तभी रुकेगा जब हम किसी वैष्णव से मिलेंगे। जब तक साधु के चरण कमलों से निकालने वाले धूल हमारे सिर पर नहीं लगती, हम कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकते। इस भौतिक संसार में बहुत सारी इच्छाएं हैं और वे इच्छाएं धूल के समान है। इस प्रकार की धूल हमारे जीवन में जीवन जमा होती जा रही है, तो हमारे हृदय को कौन शुद्ध कर सकते हैं? केवल साधु। साधु संग से व्यक्ति अपने हृदय को शुद्ध कर सकेगा। और धूल जमा होने के कारण हम बार बार इस भौतिक संसार में आ रहे हैं। जब यह धूल साफ हो जाएगी तो हम फिर कभी यहाँ नहीं आएंगे, हम सदैव भगवान कृष्ण के साथ रहेंगे। तो दुर्लभ मानव जन्मा, इससे दुर्लभ मनुष्य जन्म क्यों जाता है? इससे दुर्लभ जन्म क्यों जाता है? उनसे जन्म दुर्लभ रूप से प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि इसी जान में हमें कृष्ण भक्ति मिल सकती है। इसलिए यह कहा जाता है कि दुर्लभ मनुष्य जन्म और कृष्ण भक्ति केवल साधु की कृपा से ही संभव होगी। साधु की कृपा के बिना किसी के हृदय में भक्ति उत्पन्न नहीं हो सकती। तो इसलिए श्लोक में इतना महत्व दिया गया है। हमें साधु की चरण कमलों से निकलने वाले धूल से जन्म लेना होगा, अन्यथा हम समझ ही नहीं पाएंगे कि मानव जीवन का लक्ष्य क्या होगा, क्या है, उद्देश्य क्या है। आप समझ नहीं पाएंगे तो ये क्या है? श्रीमद् भागवतम 5 स्कंद 12 अध्याय 12 श्लोक। रहुगणैता तपसा नयति न चिज्जया निर्वपनात् गृहद्वा न छन्दसा नैव जलाग्नि सूर्याय विना महात्पदरजोभिषेकम्। मेरे प्रिय राज रहुगण, जब तक किसी को महान भक्तों की चरण कमलों की धूल अपने पूरे शरीर पर लगाने का अवसर न मिले, वह परम सत्य का अनुभव नहीं कर सकता। केवल ब्रह्मचर्य का पालन करने, गृहस्थ जीवन के नियमों और विनियमों के सख्ती से पालन करने, वनप्रस्थ के रूप में घर छोड़ने, संन्यास लेने या सर्दियों में खुद को पानी में डुबोकर या गर्मियों में खुद को गिरकर गंभीर तपस्या करने से पूर्ण सत्य का एहसास नहीं हो सकता है। आग और सूरज की चिल्लाती गर्मी से परम सत्य को समझने की कई अन्य प्रक्रिया है, लेकिन परम सत्य केवल उसी को पता चलते है जिसने किसी महान भक्त की दया प्राप्त की है। तो राजा रहुगण, महाराज रहुगण पालकी पर बैठे थे पालंकिन। उनके सैनिकों ने जट भारत को देखा जो एक निर्दोष युवक की तरह लग रहे थे। वे पालकी उठाने के लिए जट भारत को लाए। उन्हें नहीं पता था जट भारत इतने महान साधु है, और अंततः जट भारत महाराज रघुगण को कुछ निर्देश देना चाहते थे। इससे हम समझ सकते हैं कि साधु की चरण कमलों के प्रति भक्ति प्राप्ति नहीं हो सकती। जो व्यक्ति वास्तव में इस भौतिक संसार में पीड़ित है, उन्हें सर्वोच्च भगवान के प्रति भक्ति विकसित करने के लिए साधु संग की आवश्यकता होगी। इस संसार में जीव के लिए एकमात्र रास्ता बचा है महत कृपा बिना नहीं को उपाय। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि महान साधु की
कृपा से कोई भगवत भक्ति, कृष्ण भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कृष्ण भक्ति जन्म मूल होय साधु संग। तो साधु की कृपा के बिना हम अनेक कर्म करते हुए भी भक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। भक्ति की तो बात ही किया, कोई भी संसार बंधन से बाहर नहीं आ सकता। लाइक प्रचेतस ने श्रीमद् भागवतम में भगवान विष्णु से कहा साधु संग की मिठास क्या है। तुलयामलवेनापि न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मर्त्यानम किमुताशिषः 4:34। यहाँ तक कि एक शुद्ध भक्ति के साथ एक पल की संगति की तुलना भी स्वर्गीय ग्रहों में स्थानांतरित होने, यहाँ तक कि पूर्ण मुक्ति में ब्रह्म तेज में विलीन होने से नहीं की जा सकती है। जिन जीवों का शरीर त्यागना और मारना तय है, उनके लिए शुद्ध भक्तों की संगति सबसे बड़ा आशीर्वाद है, यह सर्वोच्च आशीर्वाद है। साधु की संगति से मनुष्य धीरे धीरे के क्या प्राप्त कर सकते हैं। श्रील रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में लिखा, अदौ श्रद्धा ततो साधु संग तथा जन क्रिया ततो नर्थ निवृत्ति स्यात् ततो निष्ठा रुचिस्तथा अथा शक्तिस्ततो भावस्तथा प्रेमाभ्युदञ्चति साधकानमयं प्रेम्णा प्रदुर्भवे भवेत् क्रमः। भक्ति रसामृत सिंधु। शुरुआत में विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा, तब व्यक्ति शुद्ध भक्तों की संगति में रुचि लेने लगता है। इसके बाद व्यक्ति को आध्यात्मिक गुरु द्वारा दीक्षा दी जाती है और उनके आदेशों के तहत नियामक सिद्धांतों को क्रियान्वित किया जाता है। इस प्रकार व्यक्ति सभी अवांछित अर्थों से मुक्त हो जाता है और भक्ति स्वयं में दृढ़ता से स्थापित हो जाता है, निष्ठा। इसके बाद व्यक्ति में स्वाद और लगाव विकसित होता है। यह साधना भक्ति के मार्ग के नियामक सिद्धांतों के अनुसार भक्ति सेवा के निष्पाद। धीरे धीरे भावनाएं तीव्र होती जाती है और अंततः प्रेम की जागृति होती है। यह कृष्ण भावनामृत में रुचि रखने वाले भक्त के लिए भागवत प्रेम का क्रमिक विकास है। फिर उसके बाद जब किसी को श्रद्धा प्राप्त होगी तब वह सच्चे गुरु को स्वीकार करने के बारे में ही सोचेगा। गुरु तो साधु है, यदि वह साधु नहीं है तो फिर गुरु कैसे बन सकते हैं। और वह सर्वोच्च भगवान कृष्ण की अभिव्यक्ति भी है। भगवान विग्रह है, प्रेम की वस्तु है। भगवान प्रेम की वस्तु है और वी कैन से विषय विग्रह भगवान, और साधु आश्रय विग्रह भगवान, आश्रय विग्रह। अंडरस्टैंड? प्रेम का निवास है। तात्पर्य यह है कि भगवान कृष्ण एक साधु के रूप में हमारे सामने प्रकट हो रहे हैं, इसलिए हमें अपने गुरु का अनादर नहीं करना चाहिए। जैसे आचार्य माम विजनीयन न वा मन्येत करहिचित न मर्त्य बुद्ध सूये तो सर्वदेव मयो गुरु। कृष्ण ने कहा, गुरु आचार्य के अनादर मत करो, बस उन्हें मेरे जैसे समझो और उन्हें वैसे ही समान दो जैसे तुम मुझे दे रहे हो। या मत सोचो कि वह सामान्य इंसान है। दरअसल हम इस तरह से अलग अलग अपराध करते हैं। मैं सो रहा हूँ, गुरुदेव सो रहे हैं। मैं खा रहा हूँ, गुरुदेव भी खा रहे हैं। मुझे बीमारी है, गुरुदेव को भी बीमारी है, बहुत बीमारी। उसमें और मुझ में क्या अंतर है? अतः इस प्रकार का विचार अत्यंत आपत्तिजनक है। इसलिए कृष्ण ने स्वयं कहा, या मत सोचो कि वह एक साधारण व्यक्ति है, उसका अनादर मत करो। भगवान कृष्ण दया बरसाने के लिए 4 स्थानों पर प्रकट होते हैं: भागवत, तुलसी, गंगा जल और भक्त। भागवत ग्रंथ, तुलसी, गंगा जल और भागवत भक्त।
तो भागवत भक्त भागवत ये साधु के रूप में प्रकट होते हैं। तो भगवान कृष्ण को अपने हृदय में बांध रहे हैं। फिर यदि हम कृष्ण से प्रार्थना करें तो साधु हमें कृष्ण दे सकते हैं, वह भगवान दे सकते हैं। कृष्ण जे तुम्हार कृष्ण जीते पार तुम्हारे शक्त्याच अमी तो कांगाल कृष्ण कृष्ण धाई तवा पाछे पाछे। तो इसलिए हमें साधु के पास जाना होगा और कृष्ण के लिए प्रार्थना करनी होगी। कृपया मुझे कृष्ण दीजिए, मुझे कृष्ण की आवश्यकता है। कृष्ण के साथ संबंध के बिना, कृष्ण के साथ संबंधों के बिना मेरा जीवन दयनीय हो गया है। न साधयति मम योगो न संख्यम धर्म उधव न स्वदेयस्तपोत्यगो यथा भक्तिर्ममोर्जित 11, 14, 20। कृष्ण उद्धव से ने कहा, मेरे प्रिय उद्धव, मेरे भक्तों द्वारा मुझे प्रदान की गए निष्कलंक भक्ति से मुझे उनके नियंत्रण में लाती है। इस प्रकार में रहस्यमय योग, सांख्य दर्शन, पवित्र कार्य, वैदिक अध्याय, तपस्या, वैराग्य में लगे लोगों द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार की भक्ति साधु के लिए बहुत मूल्यवान दान है। साधु भगवान कृष्ण की सेवा के बिना, भक्ति के बिना नहीं रह सकता। भगवान दुर्वासा मुनि से क्या कहा? श्री भगवान वाच अहम भक्ता पराधीनो ह्य स्वतंत्र इव द्विज साधुवीर ग्रस्त हृदयो भक्तर भक्त जना प्रिय। भगवान ने ब्राह्मण दुर्वासा मुनि से कहा, मैं पूरी तरह से अपनी भक्तों के नियंत्रण में हूँ। दरअसल मैं बिल्कुल भी स्वतंत्र नहीं हूँ, क्योंकि मेरे भक्त पूरी तरह से भौतिक इच्छाओं से रहित है। मैं केवल उनके हृदय के भीतर ही विराजमान हूँ। मेरे भक्त की तो बात ही क्या, जो मेरे भक्त है वे भी मुझे अत्यंत प्रिय है। नारद पंचरात्र भक्त प्राणो ही कृष्णस्य कृष्ण प्राण ही वैष्णवः जयन्ते वैष्णव कृष्णम कृष्णश्च वैष्णवं तथा। वेरी नाइस। एक प्रेमी भक्त बिल्कुल कृष्ण के जीवन जैसे है और कृष्ण प्रेमी भक्त का जीवन है। एक प्रेमी भक्त हमेशा कृष्ण के बारे में सोचते हैं और कृष्ण हमेशा प्रेमी भक्त के बारे में सोचता है। वेरी नाइस। तो भगवान कृष्ण ने नारद से क्या कहा? उन्होंने नारद मुनि से किया, नहम तिष्ठामि वैकुंठे योगिनाम अपि सर्वेशम। ने नारद मुनि, मैं वैकुंठ में नहीं रहा हूँ, मैं योगियों के दिल में नहीं रहा हूँ, लेकिन जब मेरे भक्त मेरे बारे में, मेरे लीलाओं के बारे में बात कर रहे हैं तो मैं वहाँ मौजूद हूँ। तो भगवान उस स्थान की और डरते हैं जहाँ साधु भगवत कथा कहते हैं। 9:466 भगवान दुर्वासा मुनि से ने कहा, मयि निर्बाध हृदय सदव समदर्शनः वशे कुर्वन्ति मम भक्त्या सत्स्त्रिया सत्पतिम यथा। जैसे पवित्र स्त्रियां सेवा द्वारा अपने सौम्य पतियों को वश में कर लेती है, वैसे ही शुद्ध भक्त जो सभी के लिए समान है और हृदय के मूल में मुझसे पूरी तरह से जुड़े हुए हैं, मुझे अपने पूर्ण वश में कर लेते हैं। ये दरागारा पुत्रप्ता प्रणन्वितामि मन परम हित्वा मम शरणम यथा कथम तम त्यक्तुमुत्सहे। चुनकी शुद्ध भक्त इस जीवन या अगले जीवन में भौतिक सुधार की इच्छा के बिना केवल मेरी सेवा करने के लिए अपने घर, पत्नी, बच्चे, रिश्तेदार, धन और यहाँ तक कि अपना जीवन भी त्याग देते हैं, तो मैं किसी भी समय ऐसे भक्तों को कैसे छोड़ सकता हूँ? नहा मतमान आशा से मत भक्त साधु बिर्विना श्रियम चत्यांति किम ब्रह्मान येषम गतिरहम परा। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ ब्राह्मण, संत व्यक्तियों के बिना जिनके लिए मैं ही एकमात्र गंतव्य हूँ, मैं अपने दिव्य आनंद और अपने सर्वोच्च ऐश्वर्य का आनंद लेने की इच्छा नहीं रखता। तो इसे हम साधु को समझ सकते हैं कि वह भगवान कृष्ण के कितने प्रिय हो सकते हैं।
इसलिए साधु संगति हमें शांति और आनंद प्रदान करती है। यह भौतिक सुख यह कुछ भी नहीं है, बल्कि साधु संगति से व्यक्ति कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। सो तत्पर्य में श्रील प्रभुपाद ने कहा, श्रील प्रभुपाद बताया कि एक शिष्य बहुत आसानी से पूर्णता तक पहुंच सकते है यदि वह गुरु की बात सुनते हैं और केवल गुरु के निर्देशन का पालन करते हैं। जब कोई व्यक्ति कुछ भावनाओं के अनुभव करते हैं तो वह सोचते हैं कि दूसरों के पास भी ऐसी भावनाएं हैं। जब ये भावनाएं किसी आध्यात्मिक चीज कृष्ण या उनके सहयोगियों परिषदों की ओर निर्देशित होती है तो वे एक उच्च स्तर की बात करते हैं और उन्नति को बढ़ावा देते हैं। तो ऐसे शिष्य जब आसपास कोई गुरु ना हो तभी वह अपने आध्यात्मिक गुरु को देखते हैं। श्री प्रभुपाद नवद्वीप में श्री भक्तिसिद्धांत सरस्वती की समाधि पर नहीं थे, नहीं, वे नहीं समझते कि मेरे गुरु हमेशा मेरे साथ है। My guru is not here. This मूर्ति not looks like my guru. लेकिन ऐसे चेतना केवल उसी में हो सकती है जिसके मन में गुरु के प्रति प्रेम हो। गुरु प्रेम। गुरु कौन हो सकते हैं? स्थावर जंगम देखी न देखी तारे मूर्ति, सर्वत्र होए निज इष्ट देव स्फूर्ति। उनके मन में कृष्ण के प्रति सच्चा प्रेम और अपने गुरु के प्रति प्रेम है। भावाग्रही जनार्दन, वह हमारे भाव प्रेम को स्वीकार करते हैं कृष्ण। इसलिए प्रेम मोह सेवा की आवश्यकता है। यदि हमारे अंदर यह प्रेम नहीं है तो हम गुरु के पास तो खड़े हो सकते हैं परंतु उनकी सेवा नहीं कर सकते। गुरु जहां भी हो शिष्य उसे हर जगह देखता है। कृष्ण सुरक्षात्मक शक्ति गुरु तत्व के माध्यम से प्रकट होती है। गुरु निर्देश देते हैं जिससे शिष्य सुरक्षित रहेगा। गुरु गिव प्रोटेक्शन बाय गिविंग इंस्ट्रक्शंस। श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा, निर्देश आपके समक्ष होंगे। स्थावर जंगम देख्य न देख्य तार मूर्ति, सर्वत्र होए निज इष्ट देव स्फूर्ति। उनके मन में कृष्ण के प्रति सच्चा प्रेम और अपने गुरु के प्रति प्रेम है। That's very important thing. So शिव भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर से निर्देश आपके सामने दर्पण की तरह होंगे। यदि हमारे पास प्रेम नहीं है तो सेवा भी नहीं है। हम ये तो काम कर सकते या बांधन में रह सकते। गुलामिता और बीक कतरना के गुरु को छोड़ जा सकते हैं। श्री प्रभुपाद ने कहा कि अगर कोई शिष्य कुछ अजीब भी करते हैं तो गुरु उसे जाने नहीं देते और अपने पास रखते हैं। एक नए व्यक्ति ने श्री भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर से पूछा, आप इन निराश लोगों को क्यों रखते हैं? Why are you accepting so much hopeless person? उन्होंने उत्तर दिया, वे दूसरी जगह जाकर पाप कर्म करेंगे। यदि उन्हें शुद्ध होने का कोई मौका है तो केवल यही, इस मंदिर में। So he has maybe 60,000 disciples, but people saying, why so hopeless disciples? Hopeless people cannot do nothing. यदि भक्त मंदिर छोड़कर चले जाते हैं तो इसका अर्थ है कि कृष्ण ने उनकी सेवा स्वीकार नहीं की। और यदि हमारे मन में कृष्ण और गुरु के प्रति थोड़ा सा भी प्रेम नहीं है तो इसका मतलब है कि हम उनसे नहीं जुड़ते। संग का अर्थ है आसक्ति। श्री भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा, यदि कोई आसक्ति नहीं है तो वह संगति भी नहीं है। कई शिष्य श्रील प्रभुपाद से जुड़े लेकिन भक्त नहीं बने। इसके मतलब यह है कि संग नहीं हुआ और प्रेम विकसित नहीं हुआ। यदि हम समझते हैं कि हमें गुरु के प्रति कोई प्रेम नहीं है तो हमें बस पहले से दिए गए निर्देशन का पालन करने का प्रयास करना चाहिए।
लेकिन जब प्रेम होते ही फलेन परिचयते, अंडरस्टैंड? हमें सफलता को उसके फल से आंकना चाहिए। फलेन परिचयते, आपको कैसे पता चलेगा कि कोई शिष्य अपने गुरु को सही ढंग से समझते है? यदि कोई व्यक्ति दोनों चीजों में सफल है, वैष्णव गुण एंड कृष्ण चेतन का प्रसार, यदि वह इन दो चीजों में सफल होता है तो इसका मतलब है कि शिष्य अपने गुरु को सही ढंग से समझते हैं। मूड, अंडरस्टूड मूड ऑफ हिज गुरु। वैष्णव गुण, कृष्ण चेतन का प्रसार, टू थिंग्स वी सी। गुरु से व्यक्तिगत मार्गदर्शन प्राप्त करना बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान चैतन्य ने नित्यानंद को उपदेश देने का आदेश दिया और उन्होंने हरिदास ठाकुर को नाम जपने का आदेश दिया। भगवान चैतन्य ने रूपा और सनातन को वृंदावन जाने का आदेश दिया। श्रील प्रभुपाद के शब्द है, सीखने की प्रक्रिया तब तक पूरी नहीं होती जब तक शिष्य व्यक्तिगत निर्देश प्राप्त नहीं करता और उनका पालन करना शुरू नहीं करता। और हमें गुरु से व्यक्तिगत मार्गदर्शन मांगना चाहिए, पर्सनल इंस्ट्रक्शंस। जब शिष्य को ऐसे करने का अधिकार है, वी हैव राइट टू आस्क पर्सनल इंस्ट्रक्शंस। हरे कृष्ण प्रभु जी। और यदि शिष्य को विशेष निर्देश नहीं मिले हैं तो उसे क्या करना चाहिए? कारणों में से एक, शिष्य आसान तरीकों की तलाश में है और इसका मतलब है कि वह खुद को देखकर दे रहे हैं। जब कोई शिष्य गुरु से दूरी बना लेते हैं तो इसका मतलब है काचिनारायण का डर, संभय से फिर। जब सुदामा विप्र द्वारक में कृष्ण से मिलने गए तो कृष्ण ने उनसे क्या कहा? जब कोई शिष्य अपने आध्यात्मिक गुरु की सेवा करते ही तो मुझे प्रसन्नता होती है, कृष्ण ने कहा। लेकिन हम अक्सर अपने मन की करते हैं, गुरु जो कहते हैं हम उससे नहीं सुनते, लेकिन गुरु ने कहा तो मतलब कृष्ण ने कहा। यदि कोई प्रामाणिक गुरु निर्देश देते हैं तो इसका मतलब है कि आप वास्तव में उस निर्देश का पालन कर सकते हैं, क्योंकि गुरु सदैव वृंदावन अप्रकृत वास में निवास करते हैं। उन्हें कृष्ण प्रेम मिल गए है। श्री भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा कि व्रजवासी सर्वश्रेष्ठ प्रीचर है, सर्वश्रेष्ठ उपदेशक है। लेकिन व्रजवासी कौन है? इसके लिए शरीर वृंदावन में रखना आवश्यक नहीं है, नॉट फिजिकली। ऐसे साधु के हृदय में वृंदावन होते हैं। हमें पता होना चाहिए कि उच्चतम समाज में गुरु श्रीमती राधा रानी के प्रिय सखी राधा प्रिय सखी है। सो हम अक्सर यह समझने में असफल हो जाते हैं कि एक आचार्य के सभी कार्य प्रेम से संचालित होते हैं। एवरीथिंग बेस्ड ऑन प्रेम, व्हाट ही इज डूइंग। कभी कभी कोई शिष्य गुरु के व्याख्याओं या पुस्तकों में कुछ गतियां निकाल सकते हैं और अपने गुरु की आलोचना करने लगते हैं। वास्तव में एक आचार्य कभी गलती नहीं करता, लेकिन कभी कभी अमृत के प्रवाह के कारण आचार्य बाहरी तौर पर कुछ अतार्किक और गलत कर सकते हैं। इवन इन प्रभुपाद बुक्स, एंड इट इज नॉट ए प्रॉब्लम। विद्यार्थी शिष्य को ऐसी चीजों के बीच अंतर करना सीखना चाहिए। Therefore we should listen। यदि कोई व्यक्ति प्रामाणिक गुरु को अस्वीकार कर देते हैं तो कृष्ण उसे बहुत लंबे समय तक प्रामाणिक गुरु नहीं देंगे। गुरु त्याग कौन है? श्रील प्रभुपाद ने कहा व्यासपूज्य ओमाज 1965 में कि गुरु त्याग वह है तो जो अपने गुरु को निर्देशन का पालन करने से इनकार करते हैं। गुरु का सेवक बने बिना कोई व्यक्ति शास्त्रों को ठीक से समझने में सक्षम होने की उम्मीद भी नहीं कर सकते। गुरु आत्मीय है, जो हमारे आत्मा सगे संबंधियों से जुड़ा है। हमें कभी भी सच्ची आत्मीयता का त्याग नहीं करना चाहिए। मुझे गौर पूर्णिमा पर मायापुर में दीक्षा मिली
2014 में पहली बार भारत आया, नवदीप मांडव परिक्रम आए। मेरे गुरु महाराज हमारे तीर्थयात्री दल के साथ प्रसाद लेने हैं। This came with us. Like one टेबल पर मेरे सामने बैठा और पूछा, एक श्रीवास पंडित, तुम्हें धाम कैसे लगते है? तो मैंने कहा, गुरु महाराज यह एकांत स्थान खोजने और हरिनाम जप करने के लिए एक अद्भुत जगह है। तब मेरे गुरुदेव ने मेरी और बड़ी गंभीरता से देखा और कहा, तुम अपने जीवन का अंत में ही भजन कर सकोगे, अंत में, जीवन के अंत में, लेकिन अब तुम हेनु पद प्रीचिंग करना होगा, भजन तो बाद में करोगे। और कुछ वर्षों के बाद जब मुझे बहुत से और उपदेश मिला प्रीचिंग से, तो मैं गुरुदेव के पास आया और कहा कि मुझे स्वास्थ्य संबंधी समस्या है। उन्होंने उत्तर दिया, तुमको कोई समस्या नहीं है, तुमकी सारी समस्या मान के कारण है। तुम्हें जाप तप से मन को वश में करना होगा और प्रीचिंग करना होगा। जब मैंने अपनी पत्नी को तलाक दिया, डिवोर्स, तो मैंने अपने गुरुदेव से पूछा, क्या मुझे दोबारा शादी करनी चाहिए? मेरे गुरुदेव मुझसे क्या चाहते? मेरे गुरुदेव ने उत्तर दिया, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम विवाहित हो या नहीं, लेकिन तुमको केवल प्रीचिंग करना चाहिए। और उन्होंने इसे 3 बार दोहराया, प्रीचिंग करना चाहिए, प्रीचिंग करना चाहिए, प्रीचिंग करना चाहिए। लाइक वेरी इम्पोर्टेंट सी। बाद में मैंने गुरुदेव को एक पत्र लिखा, मुझे किस पद प्रीचिंग चाहिए, करना चाहिए, मैं किस सेवा से कृष्ण को प्रसन्न कर सकता हूँ। प्रश्न कोई श्री प्रभुपाद की पुस्तक की डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा हूँ, कोई शिक्षा लाइक क्लासेस प्रवचन दे रहा हूँ। मैं गुरुदेव ने कहा, मैं नहीं चाहता कि तुम सिर पे काम करो, या इसे यथासंभव व्यापक रूप से प्रचार करें और की कार्य करें। इसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन, प्रवचन, कीर्तन, हरिनाम, devotees caring, education, all things, like do all things। इस प्रकार में समझ सका कि सेवा द्वारा में कृष्ण को किस प्रकार प्रसन्न कर सकते हैं। So 5 बार मैंने इसे सपने देखे जिन्हें मैं समझ नहीं सका, तो मैंने अपने शिक्षक गुरु से पूछा, मुझे अपने गुरुदेव से पूछने की हिम्मत नहीं हुई। He was very busy। मैंने एक अन्य आध्यात्मिक गुरु से पूछा जिन्हें मैं अपना शिक्षक गुरु मानता था, और हर बार उन्होंने मुझसे कहा, इस सपने का मतलब ये तुम्हें प्रीचिंग करना होगा। इस तरह कृष्ण अब तुमको यह समझ रहे है कि तुमको केवल इससे से निपटना चाहिए और कुछ नहीं। लेकिन समस्या है कि केवल व्रजवासी प्रीचिंग के वास्ते में दे सकते हैं। गुरुदेव उपदेश देते हैं, नॉट वी आर नॉट गुरुदेव, वी आर नॉट प्रीचर। हम तो बस उसके मिशन में मदद करते हैं, लेकिन वेरी स्मॉल। But we should do it, even not qualified, we should do it. Otherwise, everything will be stopped in our mission. Okay, thank you very much. Granth Haraj Srimad Bhagavad ki jai, Shri Prabhupada ki jai, Ananta Krishnananda ki jai, Nitai Gaur. Guru Maharaj ki jai. I might request, if you need speak your mobile phone, better you go out and speak. My request to you, because it's not respect to Bhagavatam.
यहाँ पर आपका नोट कर रहा था. Yeah. No. You note by voice? क्योंकि लिखना नहीं आता. पढ़ाई लिखाई कम है. अच्छा. Okay, Prabhuji. Okay, but maybe you can write because लिखना चाहिए because it is giving disturbance to class. Someone speaking.